आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम भारत में सिंचाई के साधन जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो किस किस माध्यम से सिंचाई की जाती है उसको देखेंगे। तो हम इनको बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। हर लगभग कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, इसको ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करें सिंचाई। सिंचाई आपकी कैसे होती है सभी जानते होंगे। किस किस साधन से होती है ये आप समझ सकते हैं। जो कुआं और नलकूप हैं उनसे अगर सिंचाई का परसेंटेज देखा जाए यहाँ पर तो 55.9% आपकी जो कुएं होते हैं और नलकूप होते हैं। नलकूप देखिए कैसे होते हैं, ये नलकूप हैं। ये नलकूप आपने देखे होंगे खेतों में लगे हुए, इनसे सिंचाई होती है कितनी, 55.9%। नहरों की बात करें तो नहरों से आपके कितने परसेंट सिंचाई होती है, 31.4% आपकी सिंचाई की जाती है नहरों से। तालाब यहाँ पर आते हैं। हमारे तालाब की बात करें तो तालाब हमारे 6.1% यहाँ पर तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। और अन्य जो साधन हैं उनका अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6.6% यहाँ पर सिंचाई की जाती है। नलकूपों में यहाँ पर गिनती की जाए यानी कि देखा जाए तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात है। यहाँ पर जो कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य है। सबसे ज़्यादा पूछे जाएगा कहाँ पर नलकूपों से सिंचाई होती है तो गुजरात राज्य का नाम याद रखना है आपको। कुएं से पूछा जाएगा तो आपको गुजरात का नाम याद रखना है। आपको इसका नाम राज्य के अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आप यहाँ नीचे करके जा सकते हैं। ऐसे अपना अपना याद और भी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन राज्यों के नाम याद रखने वाली बात है। लेकिन जो सिंचाई यहाँ पढ़ाई जा रही है उसको आपको ध्यान देना है। सिंचाई सबसे ज़्यादा कुओं और नलकूपों से की जाती है, वो आपके गुजरात में ही की जाती है। ठीक है। तालाब से सिंचाई करने में सबसे ज़्यादा तालाब से जो सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई आपकी तालाब से तमिलनाडु में की जाती है। तमिलनाडु राज्य सबसे आगे है तालाब से सिंचाई करने में। इसका परसेंटेज आपको याद रखना है। तालाब के द्वारा तमिलनाडु में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। केरल राज्य की बात करें तो इसके बराबर में जो राज्य है वो केरल है, ये भी आप याद रखना। लेकिन सिंचाई यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम तो आपको सिंचाई के ऊपर ही फोकस देना है। बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। पूछे जाता है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है तो आपको इंदिरा गांधी नहर का नाम याद रखना है। जिसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ये नहर हरिके बांध से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर स्थित है। आगे है जो इसमें देखिए आप, सूरत में कौन सी नदी है तो सूरत में आपकी ताप्ती नदी है। इसका नाम याद रखना है। सूरत में कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। आपको ये भी याद रखना है। सूरत कहाँ पड़ता है हमारा, सूरत गुजरात का एक शहर है। नासिक हमारा कौन सी नदी के किनारे है, आपको ये भी याद रखना है। तो नासिक है हमारा वो गोदावरी नदी के किनारे मतलब है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या हमारी सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रख के चलना है। इसमें आपके 2 क्लासें होने जा रही हैं यहाँ पर, यानी कि 2 टॉपिक होने जा रहे हैं यहाँ। एक तो आपको नदी परियोजना मैंने अध्ययन करा दिया है। आप कौन से मुख्य शहर हैं, कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, जो पूछे जाते हैं 7 से 8 शहर, वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे है जो जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करें तो आपका ये जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे है, जे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। आगे बात करें पणजी। पणजी भी जो है वो मांडवी नदी के किनारे तट पर स्थित है। मांडवी नदी को आपको याद रखना है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में ये पड़ता है। और देखिए यहाँ पर आपके गंगा नदी के किनारे कौन कौन से और स्थल पड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाराणसी देख लीजिए, वाराणसी को। उसके बाद में पटना, इलाहाबाद, कानपुर और हरिद्वार, ये आपके गंगा नदी के तट पर स्थित नगर हैं।
जबलपुर की बात करें तो ये जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगरा और दिल्ली की बात करें तो ये आपका आगरा दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण नगर हैं और नदी हैं जिसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये, आपको इनको याद रख के चलना है। जो अहमदाबाद नगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? वो अहमदाबाद आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का यहाँ पर चित्र आपको दिखता होगा, इसको याद रखना आपको लिए बहुत सरल होगा। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? श्रीनगर स्थित है, आपको ये भी याद रख के चलना है। मूसी नदी की बात करें तो मूसी नदी के तट पर आपका हैदराबाद स्थित है, इसको भी आपको याद रख के चलना है। राऊ केला की बात करें तो ये ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है।